नमस्कार प्यारे दोस्त, कैसे हाल चाल, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम आ चुके हैं, ठीक है, आपके प्यारे चैनल पे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है आप लोगों को धांसू ट्रिक बताएंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो हो चल रहा है 2026 का, ये 2027 के बच्चों के लिए भी है, पहले दे देंगे, ठीक है ना। हिंदी है, महत्वपूर्ण निबंध है, बस इतना देख लो, 10 नंबर पक्का है। ये मैट्रिक में पूछा जाता है, मैट्रिक में 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, मैट्रिक में 10 नंबर का पूछा जाता है। इंटर में जो है वो 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को बताएंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक है ना। ये कोई तुम दोस्त ये को याद कर लोगो ना, ये को याद कर लोगो ना तो 50 को याद हो जाएगा। कितना याद हो जाएगा? 50 को, ठीक है ना। 50 को याद हो जाएगा, ठीक है, 50 तो याद हो जाएगा। चलते हैं, चलिए आज हम जानेंगे किसके बारे में, निबंध के बारे में। किसके बारे में जान रहे हैं हम लोग? निबंध के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त, निबंध के बारे में, ठीक है। चलिए उससे पहले हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक मिनट थोड़ा सा स्पष्ट लिख दिए हैं, क्या समझे, स्पष्ट लिख दिए हैं कि जो आएगा कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है ना, कोई भी नहीं बचेगा। यह ट्रिक्स समाज की हानियों को दर्शाता है, ठीक है ना। हम जो ट्रिक आज आपको बताएंगे, हम आपको 5 टोटल, जानते हैं कितना ट्रिक देंगे? टोटल 5 ट्रिक देंगे, ठीक है। जिसमें आज हमारा पहला ट्रिक होगा, ठीक। उसके बाद जो है 4 गो ट्रिक देंगे, ठीक है, 4 गो ट्रिक देंगे, ओके, 4 गो ट्रिक देंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइबर बहुत कम है, यही इतना मेहनत करते हैं, यही बात को तो बुरा लगता है मेरे दोस्त, यही बात को बहुत बुरा लगता है। चलो अब हम चलते हैं। जैसे समाज की हानियों में कौन सा आएगा? दहेज प्रथा, जातिवाद, बहुत सारा आता है, ठीक है ना। जो आप लोग जान लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण जो देखो समाज को जो हानि पहुंचाता है, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए पहला हम आप लोगों को बिहार बोर्ड जो है क्लास 10th को जो है, क्लास 10th को पॉइंट बाय पॉइंट लिखने के लिए छाप के ही लाता है, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में क्या करता है, क्लास 12th में जो है ना सीधे बोल देगा निबंध लिखिए, होली पे निबंध, वहाँ आपको पॉइंट बना के नहीं देगा। अगर आप जैसे आप पॉइंट बना के लिखते हैं तो बोलेगा वाह बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसलिए आप लोगों को पॉइंट बना के लिखना है। चलिए चलते हैं, चलिए मुख्य बात, पॉइंट बाय पॉइंट, जो समाज में हानि होगा ना उसमें यह 6 पॉइंट होगा। कितना होगा? 6 पॉइंट, ठीक है। पहला भूमिका होगा, ठीक है। दूसरा होगा वर्तमान स्थिति, कारण, दुष्परिणाम और समाधान, निष्कर्ष। चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं। चलिए चलिए पहले भूमिका से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए भूमिका से स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारे समाज में कई तरह की समस्या है, इन्हीं में जो है ना डैश एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या की वजह से आम लोग की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है और समाज पीछे पड़ रहा है। हम यहाँ डाल देते हैं, क्या डाल दें यहाँ पे? चलिए कोई एक उसमें उठा लेते हैं और डाल देते हैं यहाँ पे। हम मान लीजिए दहेज प्रथा डाल दिए, ये दहेज प्रथा पे तैयार हो गया, ठीक है। हम यहाँ दहेज प्रथा लिख दीजिए, दहेज प्रथा पे तैयार हो गया, दहेज प्रथा पे तैयार हो गया। अगर हम यहाँ, ठीक है ना, अगर हम यहाँ दहेज प्रथा न डाल के हम यहाँ डाल देंगे क्या जानते हैं? जातिवाद, ये इस पे तैयार हो गया, ठीक है। चलिए जातिवाद से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें वर्तमान स्थिति में क्या रखना? वर्तमान स्थिति यहाँ जातिवाद कर दीजिए, जो आपका मन हो, मतलब जैसे समाज की बुराई को दर्शाता है। जातिवाद एक ऐसी समाज समस्या है जो हमारे समाज में लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है। इसी वजह से आम लोग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या घर, परिवार और समाज के सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। समय के साथ इनका असर बढ़ता है और समाज के संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। चलिए अभी कारण में आपको सेम टू सेम लिखना है, ये सेम टू सेम लिखना है, सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। कोई भी हो, लोगों की शिक्षा की कमी, गरीबी है, ठीक है। सही जानकारी, जागरूकता, अभाव, सामाजिक
इसकी गलत सोच है, ठीक है। नियम कानून का ठीक से पालन होना नहीं होना, इन्हीं कर्म से यह समस्या बढ़ती जा रही है, इन्हीं काम से ये समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं। हम यहाँ बेरोजगारी डाल दिए थे, बेरोजगारी, ठीक है। हाँ चलिए, समस्या का दुष्परिणाम। बेरोजगारी से लोग ज़्यादा नुकसान आम आदमी का होता है। इससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब होती है, समाज में झगड़ा, तनाव, आशा की ममता बढ़ती है। यह मिस टाइपिंग हो गया है बाबू, ठीक है। हम इसको PDF में सही कर देंगे, ठीक है। इसका असर देश की तरक्की पर भी पड़ता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको भी सेम टू सेम लिखना है, क्या लिखना है, इसको भी सेम टू सेम लिखना चाहिए, कोई भी लिखो। समस्या का समाधान। इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, जैसे शिक्षा सभी को शिक्षा देना, लोगों की सही जानकारी देना, ठीक है। सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए, समाज के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। सब मिलकर कोशिश करें तो काफ़ी समस्या हद तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका ट्रिक है। निष्कर्ष। अंत में कहा जाता है कि डैश बेरोजगारी यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन समाधान संभव है। हम सब मिलकर सोचे अपनी होगी तो समाज की बहुत समस्या है, समाधान हो सकता है। इसका है मतलब हम इस ट्रिक को बनाने में जो है ना, यहाँ पर हो गया ट्रिक। अब जो पार्ट 2 आएगा ना, ये पूजा के संबंधित होगा, ठीक है ना। पूजा से संबंधित होगा, वो पूजा से संबंधित होगा, ठीक है ना। कोई भी पूजा हो, भारत का कोई भी पूजा हो, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। हम लगभग अपना 45 दिन इस पे गुजारे हैं, इस ट्रिक को बनाने में। कौन सा बुक नहीं होगा जिसको हम छाने नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई बुक नहीं होगा जिसको हम छाने नहीं होंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब